मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान को क्लियरेंस नहीं मिलने पर वहां लगभग 1 घंटे से ज्यादा देरी के बाद उड़ान भर सके। दिल्ली के पालम वायुसेना लैंडिंग क्षेत्र में बारिश की वजह से उनके विमान को ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से क्लियरेंस नहीं मिल सका था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हुए थे। वे दोपहर करीब 2 बजे के लगभग ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए अशोकनगर जिले के लिए रवाना हुए। अशोकनगर के आनंदपुर धाम में पूजा अर्चना की और सत्संग में शामिल हुए। आना हो गए लगभग 1 घंटे के विलंब के साथ, क्या वजह जानकारी आपको भी मिली? दिल्ली का वातावरण अच्छा नहीं था, मतलब उनका, इसलिए विलंब हुआ है। और प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी यात्रा हुई है। हम लोगों को उनका अभिनंदन करने का, स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ चर्चा नहीं? कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 211 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे। इन प्लांट के जरिए वातावरणीय हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलकर मरीजों के पलंग तक पहुंचाया जाता है। अब हालात यहां है कि 211 प्लांटों में से 114 प्लांट पूरी तरह बंद है। सिर्फ 97 प्लांटों में ही ऑक्सीजन उत्पादित कर रहे हैं। जो 114 प्लांट बंद हुए हैं, उन अस्पतालों में अब ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में खरीद कर उपलब्ध कराई जा रही है। इसका असर सीधे राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है। कोविड काल के दौरान एमपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है और राज्य और केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के इंतजाम किए। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान केंद्र, राज्य और CSR फंड से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 211 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। पीएसए प्लांट की थोड़ी सर्विस वगैरह या कुछ फिल्टर वगैरह या ऑयल चेंजेस की थोड़ी समस्या आ रही थी, तो उसके लिए अभी टेंडर कर दी, वो कोटेशन मंगा लिए हैं। उनके थ्रू हम इस महीने लगभग चालू हो जाएंगे हमारे। और रहा है LMO का, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास पर मंथ के हिसाब से खर्चा आता है। ऐसे ईयरली देखा 16-17 लाख के आसपास हमारा LMO में खर्चा आ रहा है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है पीएसए में? एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि उसमें अभी AOB कंपनी के थ्रू जो मध्य प्रदेश शासन का जो टेंडर है, उनके द्वारा जांच कराई गई, तो उन्होंने बोला फिल्टर और कुछ जैसे ऑयल और भी कुछ जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, वो थोड़ी समस्या है उनकी, तो उनको जल्दी सही करा लिया जाएगा। गेहूं की फसल में भड़की भयंकर आग। 150 बीघा के लगभग गेहूं की फसल जलकर हुई राख। किसानों और फायर ब्रिगेड की मदद से पाया जा सका आग पर काबू। डबरा अनुभाग के खेरिया गांव के पास गेहूं की फसल में भड़की भयंकर आग। पिछोर नगर परिषद एवं डबरा से पहुंची फायर ब्रिगेड एवं ग्रामीण किसानों ने देर रात तक पाया आग पर काबू। आगजनी में किसानों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। खेतों के पास बने सरदारों के डेरे को किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर आग से अपने घरों को किया सुरक्षित। आग लगने की सूचना पर से मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार नवल किशोर।